स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि सुबह सुबह कैसे संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, और आगे खबरों वाले शेयर्स और कुछ ट्रेडिंग आइडियाज भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से, और काफ़ी अच्छी शुरुआत हो रही है। गिफ्ट निफ्टी पहली बार 21,000 के दिखाई दे रहा है। 0.5% की मजबूती है गिफ्ट निफ्टी में। 21,036 के आसपास के लेवल्स इस पर देखने को मिल रहे हैं। तो गिफ्ट निफ्टी से काफ़ी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। और अन्य एशियाई बाजारों पर नज़र डालें तो वहाँ से भी संकेत अच्छे हैं। अगर चीन के बाजार को छोड़ दें, जो कि मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, हांगकांग के बाजार हरे निशान में करीब 50 अंक ऊपर, कोरिया के बाजार भी करीब 0.5% ऊपर है, और जापान के बाजार देखेंगे तो वहाँ पर भी 1.5% की मजबूती नजर आ रही है। तो शुरुआती संकेत पॉजिटिव है इस वक्त। लेकिन अन्य ग्लोबल बाजारों से संकेत कैसे मिल रहे हैं, एक बार इन पर भी नजर डाल लेते हैं। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अन्य ग्लोबल संकेतों की अगर बात करें तो अमेरिका देखे कल लगातार दूसरे दिन डाउ जोन्स और S&P दोनों पर दबाव दिखा। जो स्टीम थी वो धीरे धीरे यहां पर कमजोर होती दिख रही है। हालांकि नास्डैक में तेजी दिखी क्योंकि बॉन्ड यील्ड में नरमी थी। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.18% के आसपास फिसल आ चुका है, उससे यहां पर सपोर्ट मिला है। और दोनों अगर इंडेक्स की अगर पूरे साल की अगर बात करें तो S&P 500 अभी भी 2023 में 19% तक की मजबूती दिखा चुका है। क्वार्टरली आधार पर भी और ईयरली भी अभी तक तीनों इंडेक्स में काफी अच्छी मजबूती दिखा रही है। हालांकि लीड टेक शेयर ही कर रहे हैं। जॉब ओपनिंग के आंकड़े की बात करें तो जो नंबर्स आए अक्टूबर के महीने के वो 86 लाख के थे। बाजार को 94 लाख का अनुमान था। आज यूएस के ट्रेड आंकड़ों पर नजर रहेगी। तो अब तक के जो आंकड़े हैं वो बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, जो बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि फेड की जो कटौती है वो मार्च से ही शुरू हो जाए, ये बाजार अनुमान अब तक लगाकर चल रहा है। अन्य संकेतों में कच्चे तेल की बात कर लेते हैं, जो 5 महीने के निचले स्तर पर फिसल चुका है। कल इंट्राडे में $77 के नीचे भी फिसला, $77 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स 104 के आसपास है। और बाकी यानी गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में रिकॉर्ड स्तरों से अब मुनाफा वसूली दिख रही है। कॉमेक्स पर सोना $2050 के नीचे आ चुका है। लेकिन एक और एसेट क्लास जहां पर वापस से लोगों का रुझान बढ़ रहा है वो है बिटकॉइन, जो अप्रैल 2022 के बाद पहली बार $44,000 के पार निकल गया। यानी क्रिप्टो को लेकर वापस से ट्रेडर्स का रुझान बढ़ा है। और ये खबर भी आ रही है कि यूएस में स्पॉट बिटकॉइन ETF की मंजूरी मिल सकती है, उससे भी एक ऑप्टिमिज्म यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ खबरें हैं आज ग्लोबल मार्केट से लेकर, लेकिन बहुत ज्यादा खबरें आज नहीं है। देखते हैं घरेलू बाजार में किस तरह से शुरुआत होती है। पूजा, ठीक है, तो संकेत ठीक ही मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो कच्चा तेल 5 महीने के निचले स्तर पर है। ग्लोबल मार्केट स्थिर ही कारोबार कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा एक्शन नहीं है। बॉन्ड यील्ड्स में जो नरमी आ रही है उससे बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं अमेरिकी बाजार, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स में भी जो नरमी आ रही है उससे भी टेक शेयरों को खास करके यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। जॉब ओपनिंग के आंकड़े जो आए हैं वो वैसे तो कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फेड जो भी अभी तक फैसला ले रहा था उसका असर अब दिखना शुरू हो चुका है। और विश्व मोहन ने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट भी की, अब कटौती की भी बात शुरू हो चुकी है, और अनुमान है कि मार्च से ब्याज दरों में कटौती भी आना शुरू हो चुके। तो इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, स्टेबल संकेत ही हैं, बहुत ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन भारतीय बाजारों में हम देख रहे हैं कि एक्शन भरपूर है। रिकॉर्ड लेवल्स हम एक के बाद एक देख रहे हैं, और अंदाज़ा FIs और DIs के आंकड़ों से भी लगाया जा सकता है। FIs लगातार खरीदारी कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि लगातार 8वें दिन था जब खरीदारी का आंकड़ा नज़र आ रहा है। कल भी 5,223 करोड़ की खरीदारी हुई है FIs की तरफ से। 1400 करोड़ की बिकवाली हुई है, घरेलू निवेशकों ने की है। अगर इंडेक्स ऑप्शन पर नजर डालें तो वहां पर 40,000 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में 1938 करोड़ की खरीदारी करके हैं FIIs। तो यहाँ से भी संकेत अच्छे ही हैं। लेकिन अब आगे के लिए किन लेवल्स पर नजर रखनी है, क्योंकि अब रिकॉर्ड लेवल्स पर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी अभी हम शुरुआती संकेत देखें तो 21,000 के ऊपर के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहे हैं बाजार के लिए, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा अपडेट देने के लिए। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए।
गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप देखें तो एफआईज और ग्लोबल मार्केट्स की बदौलत हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं और हम नए रिकॉर्ड स्तरों पर हैं ऑलरेडी और काफी तेजी से ऊपर आए हैं। आपको ध्यान होगा पिछली बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी से एक ट्रिगर हुआ था और सिर्फ अभी एक हफ्ता हुआ है, आज फर्स्ट वीक है और द न्यू एक्सपायरी न्यू सीजन। उसके अंदर आपने देखा है कि करीब 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी और करीब 1000 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी के अंदर मोमेंटम आ चुका है। 19,800 से 20,800 पे आप पहुंच चुके हो। यहाँ पर आके एफआईएस की जो लॉन्ग होल्डिंग है वो 49% हो चुकी है। मैंने कल भी आपके सामने बात रखी थी कि 42% है, वो करीब करीब 50% करेंगे। हमारा अपना अनुमान है, हमारी अपनी कैलकुलेशन है पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए। वो 50% के आसपास आके आप खरीदारी करेंगे, उस पर हमको थोड़ा सा डाउट है। और दूसरा डाउट हमको है, आज इंडेक्स ऑप्शंस के जो नंबर आए हैं करीब 40,000 करोड़ रुपए की सेलिंग का, वहां से है। मार्केट अब करेगा क्या? क्या इस नंबर से गिर जाएगा? नहीं गिरेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत करके और बहुत ही अच्छे से ट्रैप करके यहाँ तक पहुंचा है। ये साइडवेज कंसोलिडेशन कर सकता है, हल्की फुल्की छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग करवा सकता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम अभी काफी तेज है। शॉर्ट करने से भी थोड़ा बचना ही चाहिए बाजार को। लॉन्ग कर रहे हैं तो अपना रिस्क रिवॉर्ड खराब करेंगे। तो कोई डिप मिले ना तब आप आइएगा अंदर। आपको एक डिप में एक वेट करनी चाहिए डिप की, बड़ी पोजीशंस लेने के लिए। हाँ, छोटी मोटी पोजीशंस लेनी है, मान लीजिए 10 लॉट में से 3 लॉट लेने हैं तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 10 के 10 लॉट लेने हैं तो ये गलत जगह है जहाँ पे आप सोडा पंच करेंगे, अगर आप लॉन्ग साइड का कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर अभी इस समय ट्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि एफआईज ऑलरेडी 50% अराउंड आ चुके हैं। ग्लोबल मार्केट का सेटअप आपके लिए बिल्कुल ठीक है। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए जिनके पास तो पुरानी पोजीशंस है। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने कल 20,300 लेके आए थे, आज 20,500 कर दिया। आप 600 का भी रखना चाहें, 700 का भी रखना चाहें, अपने कंफर्ट जोन के अंदर रखिए, लेकिन 20,500 एक पक्का स्टॉप लॉस बनेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जिनके पास पुरानी पोजीशंस है। जिनके पास नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 10 में से 3 लॉट प्लस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 20,500 का स्टॉप लॉस रखें, नहीं तो 20,500 की ही वेट करें, उस जगह पर आके थोड़ी बहुत पोजीशंस को और बढ़ाएं। तो फिलहाल के लिए आपको थोड़ा अपना रिस्क रिवॉर्ड को चेक करके मार्केट के अंदर उतरना होगा। रही बात बैंक निफ्टी की, देखिए कल बैंक निफ्टी ने पहली बार 47,000 के ऊपर क्लोज किया और एक जाती आती क्लोजिंग की है। 1600 पॉइंट से 600 पॉइंट की बैक टू बैक तेजी आना बैंक निफ्टी को तेज कर रही है। दूसरा, आज बैंक निफ्टी की ना वीकली एक्सपायरी भी है और उसके बाद आप फेड का, माफ कीजिए, आरबीआई का फैसला भी सुनेंगे। तो दो ट्रिगर ऐसे हैं जो सीधा बैंकिंग से कनेक्टेड है, तो ये बहुत तेज भी कर सकता है और बहुत डाउन भी कर सकता है। हालांकि हमने पुट कॉल रेशियो से चेक किया तो बाजार के अंदर ये ओवर हीटेड अभी नहीं हुआ है। कल तक ओवर हीटेड था, लेकिन कल जो पोजीशनिंग बनी है उससे थोड़ा कूल डाउन हुआ पीसीआर, और ये एक स्विंग और भी आपको दे सकता है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऑलरेडी 13.5 के ऊपर है, इसलिए अगले 2 दिन या 3 दिन में बोलूंगा आप बैंक निफ्टी के लिए तैयार हो जाइएगा। वॉलेटिलिटी के लिए ये बहुत तेजी से ऊपर नीचे करेगा, इसलिए जिनके पास लॉन्ग पोजीशन हैं उनके पास 46,500, 46,000 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा। और जिनके पास पोजीशंस नहीं है, हो सकता है इसी 2 दिन में, यानी कि आज की एक्सपायरी और आरबीआई का वर्डिक्ट, इन दोनों में आपको मौका मिल जाए कोई डिप का, तो आप उस डिप का इस्तेमाल करके प्लस करेगा पोजीशन, अदरवाइज पोजीशंस को थोड़ा कम ही रखिएगा। तो मैंने दोनों के लिए आपको जानकारी दे दी है। दूसरी बात, स्टॉक स्पेसिफिक काम करना खूब कीजिए, आप अच्छे से अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी मार्केट के अंदर। ऑप्शंस के अंदर काम करने के लिए थोड़ा आप लेट है, अगर आप कॉल में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रीमियम काफी शूट अप हो चुके हैं, रॉकेट बन चुके हैं, तो आप पुट्स के अंदर पोजीशंस लेनी चाहिए क्या, वो भी समय नहीं आया। तो अभी कॉल पुट से थोड़ा दूर रहिएगा। जैसे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के सिग्नल आएंगे तो आप इंट्राडे पुट्स लेना, लॉन्ग टर्म पुट्स नहीं लेनी, इंट्राडे पुट्स लेनी है, उसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये कुछ एक मार्केट का सेटअप है जो डेरिवेटिव पॉइंट से हमने आपके सामने रखा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो अगर समराइज करें तो बाजार साइडवेज रह सकता है, थोड़ा संभल के ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस अपने ट्रेल करते जाइए और हल्का फुल्का करेक्शन रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म मोमेंटम काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है निफ्टी के लिए। और अब बैंक निफ्टी में भी आपको सलाह दे दी गई है, क्योंकि अभी ये 2 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। उतार चढ़ाव काफ़ी रह सकता है, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उस लिहाज से उतार चढ़ाव बना रहेगा। और अहम लेवल्स आपको बता दिए हैं, इसका आप ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी के लिए भी और निफ्टी के लिए भी ये सलाह। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इंडेक्स पर तो हमने रणनीति समझी, लेकिन एक बार समझ लेते हैं कि किन शेयरों में आज ट्रेड करें। हमारे साथ एंजल वन से देवांग शाह जुड़ चुके हैं। देवांग, थैंक यू सो मच इटीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर, राय दीजिए। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस और टारगेट क्या देख रहे हैं आप, और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज ही बताइए अपने।
गुड मॉर्निंग। ओवरऑल हम बात करें निफ्टी की तो ट्रेंड ओवरऑल हम देखा पॉजिटिव है, काफी हमने अच्छी रैली देखी। बट यहाँ पे एक कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में। जहाँ तक लेवल्स की बात करें, निफ्टी स्पॉट का सपोर्ट है 20,700 एंड 21,000, एक रेजिस्टेंस जोन है। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें ट्रेड देखना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में। जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक रहेगा कोलगेट पामोलिव। और हम कोलगेट पामोलिव का चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, पॉजिटिव है, हाइट ऑफ हायर बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे कोलगेट पामोलिव खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 2275, टारगेट है 2365। नेक्स्ट स्टॉक इज सीमेंट्स में हमने देखा है कि अच्छा खासा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने मिला ऑन द डेली चार्ट। तो हमें लगता है कि इसमें अभी भी आगे भी हमें मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो सीमेंट्स खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 3775, टारगेट है 3940। ओके, थैंक यू दिमाग आपका समय देने के लिए, रणनीति सुझाने के लिए। तो सीमेंस अच्छा लग रहा है 3,940 के लक्ष्य के लिए, और कोलगेट पाल्मोलिव 2,365 के टारगेट के लिए आप यहां पर तेजी करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से शरद दुबे जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंटली पतंजलि का जो था इंपॉर्टेंट एनालिस्ट मीट हुआ था, यहाँ पे जो है टेक अवेज इंक्लूड करते हैं प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे जो है फोकस रहेगा। यहाँ पे ड्राई फ्रूट स्पोर्ट्स सेगमेंट में और ज़्यादा लॉन्चेस देखने मिल सकती हैं। फूड बिजनेस की भी बात करें तो साउथ इंडिया में एक्सपेंशन की जो है इसकी भी बात की गई है, और ऑयल प्लांटेशन कैपेसिटी एडिशन इस पे भी फोकस किया गया है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट 4500 करोड़ का QIP खुल चुका है। इसका जो फ्लोर प्राइस है 105 रुपये प्रति शेयर का रखा गया है। होनासा कंज्यूमर कल यहाँ पे ब्लॉक डील हुई थी, जहाँ पे उनकी जो प्रमोटर है पी जो फायर साइड वेंचर्स, उन्होंने 2% स्टेक की बिकवाली की थी, और यहाँ पे नॉर्जस बैंक ने 25 लाख शेयर्स को अब्जॉर्ब किया था। वही श्रीराम प्रॉपर्टीज़ में TPG ने फुल एग्जिट मारा 10% स्टेक का। हालांकि बाइंग हुई है तो BNP पारिबस और तारा इमर्जिंग एशिया फंड जैसे दिग्गज इन्वेस्टर्स ने अब्जॉर्ब किया है। स्वान एनर्जी की भी बात करें तो प्रमोटर्स ने लगभग 350 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं, लेकिन जो बायर्स हैं वो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि सोसाइटी जनरल, SBI लाइफ इंश्योरेंस, बंधन म्यूचुअल फंड। सफायर फूड्स के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पे प्रमोटर्स ने लगभग 4% की बिकवाली की है, जिसका कुल वैल्यू लगभग 380 करोड़ रुपए का है। यहां पे सिंगापुर गवर्नमेंट ने 20 लाख शेयर्स को अक्वायर किया। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज यहाँ पे एक और कंपनी है जिन्होंने अपडेट दिया है, जो रिसेंट अब जो आप कह सकते हैं साइक्लोन आ रही है सदर्न इंडिया में, उसका इम्पैक्ट देखने मिला। यहाँ पे उन्होंने कहा है जो उनकी जो MDF प्लांट है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे डिसरप्शन देखने मिली है क्योंकि साइक्लोन मिचवांग का इम्पैक्ट देखने मिला है। और आखिर में सन फार्मा का बात करूँगा, जहाँ पे उनकी आम ने लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है अक्लारिस थेरेपेटिक्स के साथ, जहाँ पे वो इम्यून रिलेटेड जो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज है उनको वो ट्रीट करने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं, फार्मा स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, इस पर आप नजर रखिए। है कमोडिटी मार्केट पर नजर कहाँ रखें, रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया। अजय, थैंक यू सो मच टीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। बताइए आज कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड करें। वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। कल के सेशन में भी आपने देखा सोने और चांदी में कंटिन्यू गिरावट है। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स 104 के करीब पहुंच चुका है और बॉन्ड यील्ड में भी जो हमने एक रिकवरी देखी है, तो वहां पे हमने एक प्रॉफिट, मंडे के दिन में हमने 64,000 का लेवल गोल्ड को छूते हुए देखा, जिसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग लग भी रहा था। तो कल भी हमने गिरावट देखी, आज भी हमें लगता है थोड़ा दिन के सेशन में बाउंस आ सकता है, बट कुल मिला के सोने और चांदी में दोनों में गिरावट रहेगी। जहाँ पे गोल्ड में 62,450 पे बीच के चलना है, 62,640 का स्टॉप लॉस रखना है, 61,850 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो बेस मेटल में भी जो गिरावट आई थी, जिसके चलते कल चांदी ने ज्यादा गिरावट दिखाते हुए दिखाई दिया है। तो चांदी में भी हमें लगता है 75,700 के बाउंस पे बेच के चलिए। 76,200 का स्टॉप लॉस रहेगा, 74,800 का टारगेट रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह इस वक्त सोने चांदी पर आपको दी गई है। लेकिन अजय, कच्चे तेल पर भी आपकी राय लेना चाहेंगे, वहां पर ट्रेड कैसे करें, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है। तो इन स्तरों पर यहाँ से और करेक्शन देख रहे हैं या फिर खरीदारी का मौका है?
बिल्कुल पूजा जी, अगर हम देखें तो कच्चे तेल में कंटिन्यू गिरावट है। इस वक्त भी ब्रेंट अगर हम देखते हैं तो $77 के करीब पहुंच चुका है, टेक्निकली ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। तो आई थिंक ये करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी। जिस ढंग से हमने देखा 5 महीने के लो पे कच्चा तेल पहुंच चुका है, जिस ढंग से एडिशनल जो आउटपुट कट अनाउंस हुआ है ओपेक से, वो भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते हमने ये बड़ी गिरावट देखी थी। बट टाइमिंग करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी 6000 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे लगता है आज के लिए 6000 के करीब लेके चलिए, 59.20 का स्टॉप लॉस रखिए, 6200 तक का जंप हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। ओके, तो 6200 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं कच्चे तेल में। अजय, आखिर में बेस मेटल्स पर भी सलाह दीजिए, वहां पर कैसे ट्रेड करें? काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है बेस मेटल में। जिस ढंग से डिमांड अभी तक एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं करी, बट चाइना के एफर्ट्स के बावजूद भी कोई सपोर्ट नहीं है। बीच में हमने जरूर देखा था कि सप्लाई डिस्टर्बेंस, आउटपुट कट की वजह से हमने एक अच्छा खासा रैली कॉपर और जिंक पे बनते हुए देखा, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। लेकिन डिस्पाइट इट मुझे लगता है कि करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 709-10 का सपोर्ट कॉपर लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज के सेशन में मुझे लगता है 712 पे लेके चलिए, 709 का स्टॉप लॉस है। टेक्निकल बाउंस 717 का रहेगा। करंट लेवल से बेस मेटल में चाहे कॉपर हो चाहे जिंक हो, शॉर्ट नहीं करना चाहिए। खास करके कॉपर में मुझे लगता है एक बाउंस देखने मिल सकता है। ठीक है, थैंक यू अजय आपका समय देने के लिए, रणनीति सुझाने के लिए। तो कॉपर जिंक में एक हल्की तेजी के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं। क्रूड में भी तेजी करने की सलाह, नेचुरल गैस पर हमने डिस्कशन नहीं किया, लेकिन वहां पर भी तेजी करके चलिए, 234 के लक्ष्य देख रहे हैं अजय। और गोल्ड और सिल्वर में फिलहाल बिकवाली करने की सलाह। अब आगे बढ़ते हो, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखेंगे इक्विटी मार्केट से। और यहाँ पर जेम फाइनेंस की तरफ से हमें सन फार्मा में खरीदारी करने की सलाह मिल रही है। 1285 के लेवल्स के लिए स्टॉप लॉस होगा 1218 का। और इन्फो एज में भी तेजी करने की सलाह है। 4805, 4825 के लक्ष्य अभी भी देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। स्टॉप लॉस होगा 4657 का। रेलिगेयर ब्रोकिंग की तरफ से हमें कॉल्स मिल रही हैं, दोनों में तेजी करने की सलाह। पहला है आदित्य बिरला फैशन 252 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस होगा 234 का। और HFCL में भी तेजी करने की सलाह है, 305 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 278 का। आगे बढ़ते हैं। और स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट से जो हमें सलाह मिल रही है, इसमें पहला है जेके पेपर। कल पेपर शेयरों में भी अच्छी तेजी थी। 420 के लक्ष्य के लिए आप अभी भी एंट्री ले सकते हैं जेके पेपर में। और दूसरा स्टॉक है पावर ग्रिड, यहाँ पर भी तेजी करके चलिए, 230 का होगा लक्ष्य। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 218 का। निर्मल बांग ने भी दोनों मिड कैप स्टॉक्स में ही तेजी करने की सलाह दी है। पहला है स्वान एनर्जी, तेजी करके चलिए, 465 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 430 का। और ग्लैंड फार्मा भी अच्छा लग रहा है इन्हें तेजी करने के लिए, 1840 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1790 का। एमके ग्लोबल फाइनेंस ने पहला है मान्यवर, यहाँ पर तेजी करने की सलाह दी है। वेदांत फैशंस, खरीदारी करके चलिए, 1480 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस होगा 1415 का। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर भी तेजी करने की सलाह है, 780 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस है 745 का। तो रुझान जो हम देख रहे हैं वो आज मिड कैप स्टॉक्स की तरफ ज़्यादा है, मिड कैप फाइनेंशियल्स की तरफ ज़्यादा है। इस पर आप नज़र रखिए। और जितने भी एक्सपर्ट्स से बात हुई हमारी, सभी की तरफ से तेजी करने की सलाह हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, तो इस पर आप नजर रखिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। पहला है जुबिलेंट इंग्रेविया, यहाँ पर इंक्रेड ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और रिड्यूस की राय दे रहे हैं। टारगेट में भी कटौती की है, 374 से घटाकर जो नए लक्ष्य देख रहे हैं वो 364 का है, 364 का लक्ष्य देख रहे हैं। तो इस पर नजर रखिए जुबिलेंट इंग्रेविया पर। इसके अलावा एशियन पेंट्स की मैनेजमेंट मीट हुई थी, जिसके बाद मैक्वायरी ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की है उसमें वो आउट परफॉर्म की रेटिंग अपनी बरकरार रखे हुए हैं। लक्ष्य देख रहे हैं 3800 का। जेफरीज ने पावर समिट हुआ था, उस पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है। कुछ की टेकअवेज जो निकल कर आए हैं उसमें उनका कहना है कि पावर डिमांड अभी फिलहाल काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है और पावर जनरेशन में आगे बढ़त होने की उम्मीद है। तो पावर स्टॉक्स पर आप नज़र रखिए। कल हमने देखा था कि पावर शेयरों में अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली थी। इसके अलावा ऑटो सेक्टर पर CLSA ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। काफ़ी सारे स्टॉक्स इन्होंने कवर किए हैं। पहला तो है आयशर मोटर्स, यहाँ पर खरीदारी से रेटिंग घटाकर अंडर परफॉर्म की दिया है। लक्ष्य 4252 से घटाकर 4129 का दिया है। बजाज ऑटो पर भी रेटिंग घटा दी है,
लेकिन लक्ष्य बढ़ाया है। यहाँ पर लक्ष्य 5,670 से बढ़ाकर 6,382 का किया है। और हीरो मोटोकॉर्प में भी लक्ष्य बढ़ाया, लेकिन जो रेटिंग है वो घटा दी है। रेटिंग घटाकर खरीदारी से आउट परफॉर्म की दी है, लेकिन लक्ष्य 3,701 से बढ़ाकर 4,127 का दिया है। और टीवीएस मोटर्स पर अपनी बिकवाली की राय कायम रखे हुए हैं। लक्ष्य 1,206 से बढ़ाकर 1,378 का यहाँ पर देख रहे हैं। तो ऑटो सेक्टर पर सीएलएसए की राय आई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज हमने आपको बताए, और काफी सारी कंपनियों में यहाँ पर टारगेट में टारगेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो आज ऑटो स्टॉक्स पर जरूर नजर रखिए, स्पेशली टू व्हीलर सेगमेंट पे, क्योंकि सीएलएसए का मानना है कि यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ में रिकवरी देखने को मिल सकती है। आगे इस रिपोर्ट पर हम और चर्चा करेंगे आगे शोज पर।